महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और अब बात करेंगे G20 के जलवे की। किस तरीके से G20 का आयोजन भारत में किया गया, जिसके बाद कई ऐसे देश हैं जिन्हें कहीं ना कहीं तो बुरा लग रहा होगा। भारत ने अपनी संस्कृति दिखाई, अपनी धरोहर दिखाई, और इसी के साथ G20 में आए हुए मेहमानों ने उस संस्कृति और धरोहर को न केवल जाना बल्कि माना भी, और प्रधानमंत्री नेतृत्व को भी माना है। ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बड़े आयोजन किस भव्यता से किए जाते हैं, दुनिया को एक छत के नीचे कैसे लाया जाता है, आपस में लड़ने वालों को कैसे साथ किया जाता है, ये तमाम बातें पीएम मोदी ने G20 का सफल समापन करने के साथ ही पूरी दुनिया को बता दी। हिंदुस्तान के लिए गर्व और बड़े मौके लेकर आया G20 महोत्सव संपन्न हो गया। 30 से ज्यादा देशों के दिग्गजों का लौटना जारी है, मगर हमारी मेहमान नवाजी और मोदी नीति देखकर सब गदगद रह गए। I want to thank you, Mr. Prime Minister. G20 समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समिट के समापन का भी ऐलान कर दिया। ब्राजील अब अगले साल होने वाली G20 समिट का आयोजन करेगा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। पीएम मोदी ने आखिरी दिन मीडिया कन्वेंशन सेंटर में लोगों से मुलाकात की, जिनमें ज्यादातर पत्रकार थे। आखिरकार सफलतापूर्वक आयोजन हो गया, बड़े बड़े समझौते हुए, मुलाकातें हुई, देश विदेश की नीति निर्धारकों का मंथन हुआ। इन सब के बाद आपको क्या मिला, हमारे भारत को क्या मिला, जरा उस पर भी गौर कर लीजिए। इतना शानदार इवेंट करने के बाद मोदी ने यह बता दिया कि विश्व गुरु की तरह भारत अब सारे फैसले करने लगा है। दुनिया ने भारत की लीडरशिप को स्वीकार कर लिया है। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हो गई है। चीन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर माहौल बना है, तो वहीं यूएनएससी में एंट्री के लिए भारत का दावा और भी मजबूत हो गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और विचार दुनिया भर में पहुंचा दिए गए हैं। मोदी ने कैसे भारत के हर राज्य से आने वाली सांस्कृतिक विरासत को स्टॉल पर दुनिया के सामने रखा। हर राज्य की खास चीजों से विदेशी मेहमान रूबरू हुए। तो G20 की बैठक से पहले दिग्गजों ने कोणार्क का सूर्य चक्र देखा, तो नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाकर पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की सभ्यता से भी मिलवा दिया। आखिरी दिन जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी के सामने हाथ बांधे खड़े थे, तो पूरे विश्व ने शांति के दूत भारत की आत्मा को देखा। बापू को श्रद्धांजलि देने वालों में परमाणु बम गिराने वाला अमेरिका, क्रूर शासक मुसोलिनी का इटली, तानाशाह हिटलर का जर्मनी और यूक्रेन से जंग लड़ने वाला रूस भी शामिल था। इन सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष अहिंसा के पुजारी गांधी के आगे नतमस्तक खड़े थे। राजघाट पर इन सब नेताओं का साथ आना पीएम मोदी के सबका साथ वाले विजन का ही नतीजा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। बापू के समाधि स्थल राजघाट पर सब साथ थे। उससे पहले भी पीएम मोदी ने अपने नेतृत्व के जरिए ही 5 बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली थी, क्योंकि G20 में मोदी के प्रस्ताव पर दुनिया 100% सहमत हो गई।
युद्ध नहीं, शांति पर अब रूस और अमेरिका भी राजी हो गए। 55 देशों के अफ्रीकी संघ को भारत ने G20 में शामिल करा लिया। तो वहीं भारत से यूरोप तक रेल और जहाज का नेटवर्क बनाने की भी मंजूरी मिल गई। तो वहीं पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का मोदी ने प्लान भी बना दिया। यह प्लान बना है 2 अहम फैसलों की वजह से, जिसमें पहला है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप के बीच बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर और दूसरा बायोफ्यूल को लेकर हुआ गठबंधन, जिसमें अमेरिका समेत कई देश साथ आएंगे और पेट्रोल डीजल में एथेनॉल का इस्तेमाल 20% तक करने की कोशिश होगी। इससे भी पेट्रोल और डीजल के भाव में कमी आएगी। आज की तारीख में देखें, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जब हिंदुस्तान आता है, बहुत बार इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस, रुकावटें होती हैं, कहीं बॉम्बिंग हो जाती है, सुएज कनाल का इशू हो जाता है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई क्रूड ऑयल महंगा करती है। 2021 हम नहीं भूले हैं, उससे पहले के कई वाकये नहीं भूले हैं। अब जब ये सप्लाई हिंड्रेंस फ्री होगी, जब इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी और बड़े अच्छे सप्लाई होगी क्रूड की, तो आने वाले समय में मेरी ये प्रेडिक्शन है 5 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ता होने की संभावना है। अब मिडिल ईस्ट रीजन भारत और यूरोप के साथ ही न सिर्फ रेल बल्कि पोर्ट के जरिए भी जुड़ सकेगा। इसमें खाड़ी देशों से कच्चे तेल की सीधे भारत में आवक होगी, जिससे करीब 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता होने का रास्ता साफ हो सकता है। इतना ही नहीं, मोदी के इस पावर कॉरिडोर से दुनिया की 33% जीडीपी को फायदा होने वाला है। भारत और यूरोप में 40% तक व्यापार बढ़ेगा। भारत अब सीधा यूरोप का अपना माल बेच पाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खाड़ी देशों में चीन का प्रभाव घटने लगेगा, तो वहीं चीन के BRI से कुछ देश पीछे भी हट सकते हैं। इसके अलावा अब भारत को अपने रास्ते के लिए पाकिस्तान से निकलने की जरूरत खत्म हो जाएगी। यानी एक ही मास्टर स्ट्रोक से चीन और पाकिस्तान दोनों क्लीन बोल्ड हो गए। आम आदमी पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का मंत्र देने वाले मोदी ने एक ऐतिहासिक कामयाबी भी अपने नाम कर ली। जो अब तक नहीं हुआ वो मोदी ने कर दिखाया, क्योंकि सब देशों को अपने प्रस्ताव पर राजी कर लिया। G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल 83 पैराग्राफ और 37 पेज थे। इसे 200 घंटे की बातचीत में बनाया गया था। G20 के भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने इसके लिए 300 से ज्यादा बैठकें की। इस डिक्लेरेशन पर सभी देशों ने 100% सहमति जताई है और यूक्रेन युद्ध पर 15 ड्राफ्ट के बाद इस पर सारे देश राजी हुए हैं। ये भारत के लिए गर्व का पल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये G20 के शेरपा आखिर कौन होते हैं, तो जाते जाते आपको बता देते हैं कि सभी सदस्य देशों के शेरपा G20 सम्मेलन के दौरान अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने देश के नेताओं की मदद करते हैं और अपने देश के नीतिगत फैसले से बाकी के दूसरे सदस्य देशों को वाकिफ करवाते हैं। शेरपा का पद किसी राजदूत के बराबर होता है। India's great ability to bring all developing countries, all emerging markets, all developed countries, China, Russia, everybody together on the same table and bring consensus. G20 के इस भव्य आयोजन से पूरा भारत गदगद है। भारत ने अब दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब पश्चिम का ही दबदबा नहीं चलेगा। न चीन और पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ आंख उठा पाएंगे। मैसेज साफ है कि अब दुनिया के केंद्र में हिंदुस्तान है और विश्व गुरु भारत को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं